गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। दिस इज मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। क्लास 10th का रिवीजन हम कर रहे हैं और आज हम देखते हैं केस स्टडी के जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप अपने पेपर में देखेंगे या सैम्पल पेपर में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20 ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनमें 5 सब पार्ट्स होते हैं और करना आपको केवल 4 पार्ट्स ही होता है। सो कुछ क्वेश्चन की मदद से हम यहाँ पर देखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। सो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इन एनी मेट्रोपॉलिटन सिटी द बोर्ड ऑफ वाटर वर्क्स कलेक्ट्स वाटर बिल बेस्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ वाटर। इन metropolitan city A, the bill consists of a fixed cost of ₹100 per month and a variable cost per kiloliter. In another metropolitan city B, the bill consists of fixed cost of ₹80 per month and variable cost per kiloliter. ओके, तो इसमें पूछा क्या गया है, क्या बताया गया आपको कि एक बोर्ड ऑफ वाटर वर्क है, एक सिटी ए है हमारी जिसमें जो बिल आता है वो कैसा है, फिक्स कॉस्ट ₹100 का और पर किलो लीटर वाटर के लिए वेरिएबल कॉस्ट लगाई जा रही है। साथ ही बी सिटी हमारी है, यानी सिटी बी है, उसमें ₹80 पर मंथ का फिक्स कॉस्ट होगा ही होगा और साथ में वेरिएबल कॉस्ट होगा पर किलो लीटर वाटर के लिए। अब यहाँ पे आप देख लो कि क्वेश्चन किस तरह से है, फिर हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि क्या जानना है हमें। इफ अ कंज्यूमर फ्रॉम सिटी ए गेट्स अ वाटर बिल ऑफ 310 इन अ मंथ फॉर कंज्यूमिंग 21 किलो लीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वाटर पर किलो लीटर। यानी कि किसी सिटी ए में किसी का बिल आया हुआ है कंज्यूमर का ₹310। अब जैसा कि आपको बताया गया था क्या करना है, ₹100 ये तो फिक्स चार्ज होगा ही पर मंथ का, ठीक है, सिटी ए के लिए। और एक वेरिएबल मान लेते हैं हम, वेरिएबल किसके लिए कि जो वेरिएबल कॉस्ट है, तो हमने कहा कि x, और इन्होंने कितना लीटर वाटर लिया था, तो कहा गया कि 21 किलो लीटर वाटर, तो इनटू में हमारे पास हो जाएगा 21 और ये टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है, ₹300 के 10 के आसपास, है ना। अब आपको क्या पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पर किलो लीटर वाटर। तो ठीक है, एक्स हमने क्या लिया है, कॉस्ट ऑफ पर किलो लीटर वाटर फॉर सिटी ए। तो ठीक है, हम निकालते हैं इसको, क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए। तो 300 में से 310 में से अगर हमारा माइनस होगा 100 तो कितना मिलेगा, 210, और डिवाइड करेंगे 21 से, कितना हो गया 10, ठीक है, 21 10 जा 210। अब x यहाँ पर आ गया 210, तो x क्या हो गया कि पर किलो लीटर वाटर का जो कॉस्ट आ रही है वेरिएबल कॉस्ट वो कितनी है 10। ऑप्शन में भी हमारे पास यहाँ पर है, देख लो, ऑप्शन हो गया इसका आंसर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ कंज्यूमर फ्रॉम सिटी बी गेट्स वाटर बिल ऑफ ₹320 इन अ मंथ एंड द कॉस्ट ऑफ वाटर इज ₹12 per kiloliter, what is the quantity of water used by the consumer। अब यहाँ पर हमको पर किलो लीटर जो वाटर का कॉस्ट है वो बता दिया गया है कि ₹12 है, टोटल बिल 320 का है और पूछ रहा है कितना वाटर, यानी कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर उसने यूज़ किया है। तो इस बार हम क्वांटिटी ऑफ वाटर को वेरिएबल ले लेंगे और क्या करेंगे, देखिए, तो टोटल कॉस्ट हो गई 320। अब सिटी बी में आप देखो कि फिक्स चार्ज कितने का है, ₹80 का, प्लस ₹12 के हिसाब से सपोज करते हैं कि उसने y किलो लीटर वाटर यूज़ किया है ना, y किलो लीटर वाटर यूज़ किया। अब इस y की वैल्यू अगर फाइंड आउट हो जाती है तो आंसर हम देख लेंगे। माइनस करिए, 320 माइनस 80 इज इक्वल टू 12y। तो 320 माइनस 80 कितना हो गया आपका, 240 इज इक्वल टू 12y, है ना। अब 240 यहाँ पर हो गया, डिवाइड करेंगे 12 से, क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 240/12, 240/12 कितना हो गया 20, यानी 20 लीटर वाटर वहाँ पर यूज़ हुआ है। उस कंज्यूमर ने एक मंथ में 20 किलो लीटर वाटर
यूज़ कर लिया है। तो ऑप्शन में देखो आपको 20 किलो लीटर कर लिए होगा, बिल्कुल है, ऑप्शन ए है हमारा। क्लियर। क्वेश्चन थर्ड, इन अ मंथ अ कंज्यूमर फ्रॉम सिटी ए consumes 16 kiloliter of water, another consumer from city B consumes 17 kiloliter of water। मतलब सिटी ए का एक कंज्यूमर है 16 किलोलीटर वाटर यूज़ कर रहा है, सिटी बी का एक कंज्यूमर है 17 किलोलीटर वाटर यूज़ कर रहा है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द वाटर इज सेम, है ना, दोनों की कॉस्ट कितनी है, सेम कह रहा है अगर होती है, इन बोथ द सिटीज द अमाउंट ऑफ द बिल्स received by them for the month are equal, find the cost of the water per kiloliter in rupees। यानी क्या कहा गया कि अगर कॉस्ट दोनों की पर मंथ की क्या हो रहा है, बराबर आ रही है, इफ द कॉस्ट ऑफ द वाटर सेम इन बोथ द सिटीज एंड द अमाउंट ऑफ द बिल रिसीव्ड बाय देम फॉर द मंथ आर इक्वल। तो अभी जिस मंथ के लिए बात की जा रही है उस मंथ के लिए इक्वल आ रहा है, तो दोनों को हम बराबर रख देंगे। और कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाटर पर किलो लीटर इन रुपीज़, रुपीज़ में बताइए कि वाटर की कॉस्ट पर किलो लीटर कितना हो रही है। ओके, तो यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, फिक्स चार्ज के साथ साथ, ठीक है ना, क्योंकि बिल फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज दोनों पर आएगा। तो फिक्स चार्ज सिटी ए के लिए 100 रुपीज़ है, 16 किलो लीटर वाटर यूज़ किया हुआ है, तो उसका अमाउंट कितना हम ले रहे हैं, कॉस्ट एक्स रुपीज़ पर किलो लीटर वाटर। इसी तरह सिटी बी के लिए 80 का फिक्स चार्ज और 17 इंटू एक्स रुपीज़ पर किलो लीटर वाटर। अब इनको हम सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इधर 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 17x माइनस 16x। अब 17 माइनस 16 इट मीन्स x और 100 माइनस 80 20। तो पर किलो लीटर वाटर का जो कॉस्ट आ रही है इस कंडीशन पे वो कितना हो रहा है, 20 रुपीज़। तो 20 आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी है। ठीक है, बताने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, पर एग्जाम में जब आप इसे प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ये बहुत जल्दी सॉल्व होगा और गेनिंग भी है, क्योंकि नंबर गेन करेगा। 4 क्वेश्चन हैं, 4 इसके सब पार्ट्स हैं, 16 मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इनको बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। आते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी 4th क्वेश्चन पर। इन अ मंथ अ कंज्यूमर फ्रॉम सिटी ए कंज्यूम्स a kiloliter of water at the rate of 10 rupees 10 per kiloliter। In the same month another consumer from city B consumes b kiloliter of water at the rate of this and the amount of his water bill for the month is double that of the consumer from the city A। मतलब B वाला जो है उसका अमाउंट कितना आया, इन टोटल बिल A वाले कंज्यूमर के कंपेरिजन में देखा जाए तो डबल आया। तो ठीक है, हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। अगर कंज्यूमर सिटी ए का है तो उसका फिक्स चार्ज 100 आएगा प्लस 10 रुपीज़ पर किलो लीटर वाटर के हिसाब से ए लीटर इसने वाटर लिया है, ये हो गया इसकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यानी टोटल बिल। इसी तरह से बी सिटी के लिए 80 प्लस कितना लीटर वाटर, बी लीटर वाटर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़, है ना, तो 20 इंटू बी। ये दोनों बराबर कब कहा गया कि जितना इसका बिल आया है इसका दुगना बिल इसको आया है, इसका डबल बिल इसको आया है। तो यानी इसका जो बिल है बी सिटी वाले का वो ए वाले का डबल है, यही तो कहा गया क्वेश्चन में। ये बन गया हमारा रिलेशन। अब क्या कह रहे हैं, नाउ हाउ मेनी मोर किलो लीटर ऑफ वाटर डज द कंज्यूमर फ्रॉम सिटी बी कंज्यूम व्हेन कंपेयर टू that from the city A for the month। ओके, तो रिलेशन बनी गया। अब यह कह रहा है कि हाउ मेनी मोर किलो लीटर ऑफ वाटर डज द कंज्यूमर फ्रॉम द सिटी बी कंज्यूम्स व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ फ्रॉम द सिटी ए। मतलब आपको क्या निकालना है कि जो बी वाला है उसने कितना ज़्यादा पानी यूज़ किया है ए वाले से, बस इतना सा, यानी बी माइनस ए का वैल्यू आपको मिल जाए। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें 200 प्लस 20A इज इक्वल टू 80 प्लस 20B। करेक्ट, 80 को हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो 200 माइनस 80, यहाँ पर 20 B माइनस 20A
फाइनली क्या हो गया, 120 इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लेते हैं, b माइनस ए, और इस b माइनस ए की जो वैल्यू हमें निकालनी थी हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना मिल जाएगा 120/20 इज इक्वल टू b माइनस ए, कैंसिल करेंगे आपको मिलेगा आंसर 6, कितना मिलेगा 6, और 6 हमारे पास ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन ए। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने इसमें से 4 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है 17 क्वेश्चन के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। ये वर्कशीट मैं अपलोड कर दूंगा, आगे की क्वेश्चंस भी आप इसको कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन होते हैं, 4 करने हैं, ध्यान से आप डायरेक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।